कोई तुमसे पूछे कि भगवान शंकर सबसे पहले क्या देते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव अगर सबसे पहले देता है तो अविरल भक्ति देता है। और वो भक्ति राम जी के प्रति हो, कृष्ण जी के प्रति हो, वो भक्ति अविरल भक्ति। दूसरे नंबर पर मेरा भोले बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी अगर देता है तो आपको जीवन जीने का तरीका और कुछ नया जीवन आपको प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर अगर मेरा शंकर भगवान कुछ देता है तो वो आपके घर में इतना वैभव दे देता है, इतना धन दे देता है कि आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर शिव के आश्रित होकर जी सकते हैं। चौथे नंबर पर मेरा शंकर भगवान अगर देता है तो आपके घर में जितना रोग है, जितनी तकलीफें हैं, वो समाप्त कर देता है। और पांचवें नंबर पर पंच परमेश्वर के रूप में, शिव पंचायत के रूप में पांचवें नंबर पर अगर भगवान शंकर देता है तो वो आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को, सारी तकलीफों को काटता हुआ शिव अपनी ओर आपको जोड़ने का प्रयास करता है, अपनी ओर लाने का प्रयास करता है। रेणु भगत भगवान को नहीं देख पाते। माँ ने कहा कि भले वो ना देख पाए, पर तुम अगर शिव को नहीं देख सकते पर भगवान शंकर तो तुम्हें देख सकता है। शिव ना भी देखे, आप ना भी देखोगे तो चल जाएगा, पर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ना चाहिए। भगवान की दृष्टि अगर हम पर पड़ गई तो बस उतना बहुत है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं। शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना आता है, वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू, मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है, अपने को बनाना पड़ता है, स्वयं। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाएगी। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए। पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। एक बार रेणु के माता पिता रेणु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे। एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं। हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई, और डॉक्टर को दिखाने जाने से पहले इतनी टेंशन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर ना जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा कर। अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो, और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी। कि मुझे अब रहनु भगत ने विचार करा, ठीक है मम्मी माता पिता मेरे लिए जल लेने गए हैं, बैठा है शिव की भक्ति में, माता पिता आए, माता पिता ने आकर कहा रहनु हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, एक काम करो ना, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो। जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं। बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला। देने के लिए कुछ नहीं है। रहनु ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव, मुझे दे दो तुम दान, मुझे। माँ कहती ऐसे कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं, तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा। मैं रहनु भगत आंखों में आनंद का जल भर कर कहता है, माँ तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा, अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती या पिता चले जाता, तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं। कथा कहती है जिसने जन्म दिया है उसने सब दिया है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध देता है कि तू खा नहीं सकता, तेरा पेट भर दिया जाएगा। ऊपर से तू कमाकर धन लेकर नहीं आता, नीचे तेरे माँ बाप तुझे धन देते हैं, घर देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्नति करते हैं, सब कुछ तेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब आया तेरी संपूर्ण व्यवस्था देवाधिदेव महादेव ने कर दी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म भी वही निभाता है और मरण भी वही निभाता है, तू उसके आश्रित। रहनु भगत को माँ ने हाथ में संकल्प लेकर रोती हुई माँ अपने बेटे की जिद के आगे हार गई, रहनु को दे दिया मल्लिकार्जुन को। माँ ने रहनु को किसको दिया? रहनु किसका बेटा हो गया? शिव का। एक बार जो शंकर पर जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार शंकर की कथा सुनना चालू कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जिसका दिल लग जाता है, जो शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करने लगता है,
जो शंकर का अनुमोदन करने लगता है, शंकर कहते हैं वो मेरी औलाद है, और लोग उसको भिखारी समझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको करोड़पति बनाकर रखता हूं। उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव मंदिर में जाकर अगर आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप शंकर भगवान की बेटी हो, शंकर भगवान के बेटे हो। शिव आपको देने में पीछे नहीं हटेगा, शंकर आपको संभाल। रेणु की आंख की ज्योति वापिस आई जब शंकर का वो पुत्र बन गया कि ये शिव का है। आप अपनी दुकान अपनी मत सोचो, ये सोचो कि ये शिव की है, वो चलाए। आप अपना सोचते क्यों? आप जब एक संबंध भगवान शंकर से जोड़ लोगे, उससे एक रिश्ता जोड़ लोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, फिर कोई संबंध बीच में नहीं रहेगा। रहनु भगत पर कृपा करी, नेत्र की ज्योति मिल गई, समय आया, आगे वर्णन किया। भगवान शंकर की लीलाओं का स्मरण कराते हुए कहा, भगवान शंकर के 10 स्वरूपों का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर महाकाल का वर्णन किया, पार्वती जी महाकाली बनकर प्रकट। शिव के ये 10 स्वरूप ऐसे हैं जिसमें भगवान शंकर पार्वती के साथ में अवतरित। शिव महाकाल बने, पार्वती महाकाली बनी है। शंकर भगवान एक बार तार बने तो माता पार्वती तारा देवी बनी। शिव जी एक बार बाल भुवनेश बने तो पार्वती भुवनेश्वरी देवी बनी। मेरे ओघड़नाथ भगवान शंकर एक बार श्री विदेश बने तो मां पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शंकर भैरव बने, पार्वती जी भैरवी बनी। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने, पार्वती जी छिन्न मस्ता बनी। भगवान शिव ध्रुमवान बने, पार्वती मैया ध्रुमावती बनी। ध्रुमावती माँ एक ऐसा स्वरूप जिस समय पर मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के पास में शिवजी तप करने के लिए बैठ गए थे, साधना में लीन हो गए थे, और गणेश जी और कार्तिकेय जया विषहरा शामली वारी दौतली देव अशोक सुंदरी अपनी माँ के पास आकर कहती हैं, माँ बहुत भूख लगी, मां बहुत भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा, कुछ बाग मिलेगा, कुछ हमको प्राप्त होगा। मां क्या देती? तब मां शिवजी से प्रार्थना भी कैसे करे, क्योंकि बाबा तो अड़भंग समाधि में लीन थे। शंकर भगवान जैसा एक मनुष्य जीवन जीता है, वैसे ही मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान अपने जीवन को जीते। कौन दे? भूखे बच्चों के लिए अन्न का भाग नहीं था, स्तन में दूध नहीं था। माँ को लगा कैसे पेट भरूं, तो शंकर भगवान को उठाकर माँ पार्वती जी ने निगल लिया। माँ के स्तनों में से दूध बहने लगा, बच्चों को दूध पिलाया। शिव दिखते नहीं, कहाँ चले गए? देवताओं ने स्तुति करी मां पार्वती जी की, तब माता पार्वती ने धुएं के रूप में शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया और शिवजी का नाम ध्रुमवान हो गया। ध्रुमवान। अगला वर्णन आया है, शिवजी का नाम बगला मुख हुआ और पार्वती का नाम बगला मुखी हुआ। शिवजी का नाम मातंग हुआ, पार्वती का नाम मातंगी हुआ। शिवजी का नाम कमल हुआ, पार्वती का नाम कमला हुआ। ऐसे 10 स्वरूप भगवान शंकर ने मां पार्वती के साथ जनमानस के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए प्रकट किए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव ने वो रूप धारण किया। आगे वर्णन आया भगवान के मूल स्वरूपों का। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे और मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शिव जी से संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, और पार्वती जी के उन प्रश्नों का उत्तर शिव देते हैं। पार्वती, भूलवश भी अगर कोई
मेरा स्मरण कर लेता है पार्वती तो उसकी मनोकामना में पूर्ण कर देती। शिव महापुराण का एक मंत्र जो संपूर्ण विश्व का आधार बना हुआ है, आज केवल भारत देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फैक्ट्रियों पर लगाते हैं, दुकानों पर लगाते हैं, घर के दरवाजे पर लगाते हैं। वो कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ये मंत्र उच्चारण जो नित्य प्रति करता है उसके जीवन को सुख आनंद प्राप्त